नमस्कार, मैं ऋषिकेश शर्मा और आप देख रहे हैं बोलता है हिंदुस्तान की एक खास रिपोर्ट। महात्मा गांधी सेतु जो कभी नदी पर बना एशिया का सबसे बड़ा पुल होने के चलते मशहूर था, वो आज अपनी जाम की समस्याओं के लिए बदनाम है। गांधी सेतु राजधानी पटना को बिहार के 21 जिलों से जोड़ती है, लेकिन यहाँ का भीषण जाम इन जिलों के विकास में एक बड़ा अवरोध पैदा करता है। महात्मा गांधी सेतु के जाम में फंसकर अब तक सैकड़ों मरीजों ने दम तोड़ा होगा, कई परीक्षाएं छूटी होंगी और न जाने रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को और भी कितनी तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सेतु के निर्माण के वक्त यह 4 लेन पुल हुआ करता था, लेकिन वर्ष 2011 में एक तरफ के 2 लेन क्षतिग्रस्त होने के कारण उस पर तब से निर्माण कार्य जारी है। इस बीच सिर्फ 2 लेनों पर ही गाड़ियां चली और तब से इस पुल पर जाम हर दिन छोड़िए हर पल की कहानी हो गई। अब जब इन 2 लेनों का निर्माण कार्य पूरा होने को है, तो सरकार की यह योजना है कि वो नए 2 लेनों यानी कि पश्चिमी लेन को चालू करके पूर्वी लेन को बंद कर देगी, जिस पर अभी गाड़ियां चल रही हैं। मतलब कि इन 2 लेनों के निर्माण के बाद भी समस्याएं ज्यों की त्यों बनी ही रहेंगी। इस दौरान पूर्वी लेन को तोड़कर एक नया पुल बनाया जाएगा, जो कि पहले से ही प्रस्तावित है। स्थानीय जनता में खासकर इस चीज को लेकर काफी नाराजगी है और उनकी यह इच्छा है कि जब तक इस नए प्रस्तावित पुल का निर्माण न हो जाए, तब तक पूर्वी लेन को न तोड़ा जाए। क्या नाम है आपका? राजकिशोर। यहाँ पे मतलब पुल पे क्या आमतौर पे समस्याएं आती है? आप एम्बुलेंस जब लेकर जाते हैं जाम की समस्या बहुत ज्यादा आती है। जाम की समस्या बहुत ज्यादा, रोज 1-2 मरीज मर जाता है जाम की वजह से। 2 घंटा 3 घंटा 1.5 घंटा ऐसे ही, रात में तो पूरी रात प्रतिदिन जाम लगता है। इतना जाम लगता है कि ड्यूटी पहुंचने में प्रत्येक दिन 1 घंटा 2 घंटा लेट हम लोग पहुंचते हैं। जो ये केला है वो कहाँ कहाँ तक बिकने जाता है, कहाँ कहाँ तक बेचते हैं? कोई पटना जाता है, रामोगढ़ जाता है, बोकारो जाता है, ऐसे सब जगह जाता है। कि यही जाम हो जाने से हम लोग को वही दिक्कत होता है, माने सस्ते में हम लोग बेच लेते हैं। अभी आप अपना केला लेके कहाँ जा रहे हैं? पटना जा रहे थे, बहुत जाम लग रहा है, रास्ता में बहुत दिक्कत होता है, जाने आने का बहुत प्रॉब्लम होता है। 3-4 घंटा लगता है जाने आने में, समय लगता है। बहुत दिन के रास्ता समय जाम से परेशान रहते हैं, 4 घंटा लग जाता है जाने। ड्यूटी में जाते हैं 2 घंटा पहले से ही टाइम लेकर के चलना होता है। 2 घंटा और टाइम पे नहीं पहुंचने पे हाजिरी भी कट जाता है, इससे सैलरी में भी नुकसान होती है हम लोग को। वहाँ मिलता है तो 35 के 40 के बिका, 30 के बिक गया, इधर 20 के बिकता है। इलाज कराने के लिए पटना जाने में तो डेली एम्बुलेंस वाला यहाँ पर दम तोड़ता है पेशेंट। डेली पर डे जाम लगता है, एम्बुलेंस पर पेशेंट दम तोड़ देता है। और हम लोग को जो परेशानी होता है, पटना ड्यूटी करते हैं हम लोग, डेली लेट होते हैं पर डे। लेट के कारण डांट सुनते हैं, मानसिक प्रेशर आता है। इधर मुजफ्फरपुर या फिर और इस तरफ का ही नहीं बेचते हैं? पटना में तनी 10 रुपये टाट बिकता है, तो मुनाफा के चलते उधर आप बेचने जाते हैं? हाँ पटना जाते हैं। लेकिन समय लग जाता है ज़्यादा, 3-4 घंटा। महीना में मैं 30 दिन ड्यूटी जाता हूँ, तो भी 22-23 दिन ऐसे ही रहता है, लेटे में रहता है। अच्छा, ऐसा भी तो होता होगा जैसे हाजीपुर से पटना बहुत दूर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पटना में कोई बढ़िया स्कूल हो तो कोई अपना बाल बच्चा को नहीं पढ़ा सकता है? नहीं, पढ़ा ही नहीं सकता। स्कूल क्या पढ़ेगा, जामे में रह जाएगा बच्चा, तो घर आ जाएगा, बस में ही रह जाएगा बच्चा। यहाँ का तो बहुत सारा, जैसे मान लीजिए मेडिकल लाइन का है, तो हाजीपुर में कोई व्यवस्था है नहीं। थोड़ा भी कुछ इमरजेंसी हुआ तो पटना, और पटना जाने में पुल का परिस्थिति आप देख ही रहे हैं। पर डे 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा जाम रहता है और उसमें पेशेंट को मरना पड़ता है। मांगे यही रहेगी कि दोनों पुल चलता रहे, क्योंकि नया पुल बन गया, एक पुल रहेगा तो दोनों तरफ तो जाम बनी ही रहेगी। वो पुल ये तोड़ देने से उस पर तो फिर जाम रहेगी, तो फिर तो समस्या वही रहेगा। इसलिए ये पुल को भी रहने दे, इससे भार कम जाएगा। जब तक नया पुल जो बगल में बन रहा है वो बन जाएगा। यहाँ पर बगल में प्रस्तावित पुल अभी हुआ है, पुल को बनाने के बाद इसको तोड़ेगा, तब तक सुचारू रूप से ही चलेगा। अभी इसको तोड़ने का कोई उचित नहीं है। अभी तो पुल डबल लेन का लोड सह रहा है। और क्या चाहते हैं, मतलब स्थानीय लोग इस बारे में क्या कहते हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि इस पुल को अभी रहने दे, अभी 2-3 साल। दोनों पुल 2-3 साल तक चालू रहे, अप डाउन,
और वो पुल जब बन जाएगा उसके बाद इसको तोड़ेगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। गांधी सेतु को लेकर सरकार का यह फैसला कहीं से भी लोगों को रास नहीं आ रहा है। इसके खिलाफ राज्य में अभियान भी चलाए जा रहे हैं। गांधी सेतु बचाओ अभियान में मुख्य भूमिका निभा रहे पटना के विख्यात डॉक्टर बी झामरनाल से हमने इस बारे में बातचीत भी की। गांधी सेतु का एक लेन बंद रहने के कारण भयावह जाम की स्थिति बनी रहती है। इस अभियान का उद्देश्य है कि गांधी सेतु का दोनों लेन चालू रहे। अभी पश्चिमी लेन पर काम चल रहा है जो करीब करीब पूरा हो गया है। उसको पूरा होते ही पूर्वी लेन को भी तोड़ने का काम किया जाएगा, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि इसके समानांतर जो दो पुल बन रहे हैं, जो कच्ची दरगाह और बिंदुपुर वाला पुल अभी तेजी से काम चल रहा है, और गांधी सेतु से सट के 30 मीटर बगल में ही एक और 4 लेन का पुल बनने वाला है, जिसका शिलान्यास होने वाला था, लेकिन कुछ कारणों से उसका रद्द कर दिया गया है। 27 जुलाई को हमने पढ़ा है कि फिर से उसका टेंडर होने वाला है। हम लोगों की सरकार से मांग है कि जब तक गांधी सेतु से सटे हुए दो समानांतर पुल नहीं बन जाते हैं, तब तक दोनों लेन चालू रखा जाए गांधी सेतु का। और इतने बड़े जनसमूह के दिक्कतों को सरकार को समझना पड़ेगा। गांधी सेतु बिहार की जीवन रेखा है और गांधी सेतु का विकल्प नहीं हो सकता है दीघा पुल। दीघा पुल वीआईपीओ के लिए है, वो वीआईपी पुल कहते हैं हम लोग उसको। उस पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलती है। अभी भी यदि कोई सोनपुर का रहने वाला आदमी भी यदि पटना आना चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो उनको गांधी सेतु होकर के ही आना पड़ेगा। गांधी सेतु है जिसपे अभी भी 70 से 80% लोड यातायात का गांधी सेतु पे ही रहता है। और जो दीघा पुल है उसकी जो कनेक्टिविटी है पटना में और सोनपुर के तरफ में, वो दोनों ही इस तरह का है कि यदि गांधी सेतु का 1/3 भी यदि ट्रैफिक लोड यदि दीघा पुल पे दे दिया जाए तो पूरा पटना चौक हो जाएगा। और इसका एक्सपेरिमेंट तत्कालीन जब दीघा पुल का उद्घाटन हुआ था, उस समय यहाँ के जो ट्रैफिक एसपी थे पीके दास साहब, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा था। कई पार्टियों के लोग, चाहे पक्ष के हो विपक्ष के हो या जो अभी पार्टियां बन रही है उसके, एक एक लोग इसके समर्थन में हैं। हर एक लोग इस पीड़ा को झेलते हैं और महसूस करते हैं। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और पथ निर्माण मंत्री जो केंद्र के हैं और राज्य के नितिन गडकरी जी और नंद किशोर यादव जी, उनको भी पत्र भी लिखा है। हम लोग मिलने का भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी तक हम लोग कोई ठोस उधर से कुछ आश्वासन नहीं मिला है। लेकिन यदि ये सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है तो चरणबद्ध आंदोलन करेंगे हम लोग। उत्तर बिहार में रहने वाले 8 करोड़ आदमी से आप एक एक आदमी से पूछिए, हर एक लोग दिल से तैयार हैं, हर एक लोग दिल से इस गांधी सेतु बचाओ अभियान को लेकर के बहुत ही उत्सुक हैं, बहुत ही सजग हैं। और हमारे हजारों कार्यकर्ता और हमारे सैकड़ों संस्थाएं इस गांधी सेतु बचाओ अभियान को लेकर के बहुत ही उत्सुक है और जागरूक है। और मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि आने वाले इलेक्शन में भी और इस मुहिम का असर पड़ेगा सरकार पे। यदि सरकार इस बात को नहीं सुनती है तो ये उत्तर बिहार के लिए बहुत बड़ा मुद्दा होगा। अब सवाल यह उठता है कि 72,000 एलईडी स्क्रीन लगाकर रैली करने वाली सत्ताधारी पार्टी और 15 साल के सुशासन का दम भरने वाले चौथी बार मुख्यमंत्री बनने को उत्सुक नीतीश कुमार जी के लिए आम जनमानस का मुद्दा अब कोई मुद्दा नहीं रहा। अगर यह मुद्दा है तो बिहार के लोगों को फिर से इस जाम के नरक में धकेलने का फैसला क्यों? आप देख रहे थे बोलता हिंदुस्तान की यह खास रिपोर्ट। धन्यवाद।